दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू वैदिक इम्प्रेशंस। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक मैच मेकिंग टेक्निक की जिसको बोला जाता है तारा मिलान। आप लोगों ने डेफिनेटली गुण मिलान तो सुना होगा, जिसमें कि ब्राइड एंड ग्रूम के मैच मेकिंग के लिए 36 गुणों का मिलान होता है और अगर 19 से ऊपर गुण मिलते हैं तो बोलते हैं शादी हो सकती है, और जितने ज़्यादा गुण मिले उस मैच को, उस पेयर को उतना ज़्यादा कंपेटेबल माना जाता है। सिमिलरली ये जो मैच मेकिंग टेक्निक है तारा मिलान, इसमें भी हम ये देखते हैं कि जो मैच है ब्राइड एंड ग्रूम का वो कितना कंपेटेबल है। और ये जो टेक्निक है बहुत सिंपल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगा और ये इजीली आप खुद चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जो ब्राइड है और जो ग्रूम है उसकी कुंडली में मून किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे आप तारा मिलान टेक्निक को अप्लाई करके कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो चलते देखते हैं कि इस टेक्निक को कैसे अप्लाई। तो स्टेप नंबर 1 में आपके पास सारे नक्षत्र जो होते हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, जो कि अब आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं अश्विनी से लेकर रेवती तक। तो अश्विनी को नंबर 1 दिया जाएगा, फिर उसके बाद भरणी को नंबर 2, कृतिका को नंबर 3, रोहिणी को नंबर 4, और ऐसे करते करते पूरे 27 नक्षत्र की जो लिस्ट है वो आपके पास होनी चाहिए और आपको इस टाइम आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। अब देखिए कि स्टेप नंबर 2 में देखिए कि ब्राइड का और ग्रूम का नक्षत्र कौन सा है और उसके अगेंस्ट कौन सा नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ब्राइड का जो नक्षत्र है वो है रोहिणी, यानी कि नंबर 4, और ग्रूम का है नक्षत्र मान लीजिए कि चित्रा, दैट इज़ नंबर 14। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में आप 14 में से 4 माइनस कीजिए, तो क्या आएगा आपके पास नंबर 10। जो भी नंबर आएगा उसको आपको 9 से डिवाइड करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप बड़े नंबर से छोटा कर रहे हैं माइनस, तब तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा, जैसा कि अभी हमने किया। हमने चित्रा नक्षत्र जो कि नंबर 14 नक्षत्र है उससे रोहिणी को माइनस किया नंबर 4 को, तो नंबर 10 आया। लेकिन जब हम रिवर्स कंपेटिबिलिटी देखेंगे, यानी कि हम ब्राइड की कंपेटिबिलिटी ग्रूम से देखेंगे, तो हमको 4 में से 14 माइनस करना होगा, तब हमारे पास आएगा -10। राइट। जब भी आपके पास नंबर माइनस में आए तो आपको उसमें 27 ऐड कर देना है, जिससे कि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इस केस में जब हम ब्राइड से ग्रूम की कंपेटिबिलिटी देखेंगे तो -10 प्लस 27 हो जाएगा 17। तो ग्रूम टू ब्राइड कंपेटिबिलिटी में हमारे पास 10 आया और ब्राइड टू ग्रूम कंपेटिबिलिटी में हमारे पास 17 आया। अब आपको क्या करना है कि इन दो नंबरों को अलग अलग 9 से डिवाइड करना है। तो पहले वाले केस में क्योंकि 10 को 9 से डिवाइड करना है तो एक बार जाएगा और नीचे जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो होगा 1। दूसरे के केस में जब ब्राइड से ग्रूम की कंपेटिबिलिटी देख रहे हैं तो हम 9 से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार जाएगा। इस बार जो हमारे पास बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो होगा 8। अब ये जो 1 और 8 आए हैं इससे हमको कंपेटिबिलिटी चेक करना है। तो 1 से 9 तक के जो कंपेटिबिलिटी के नंबर्स होते हैं, जो डिफरेंट ताराज होते हैं, वो कुछ इस तरह से हैं: जन्म तारा, संपत्ति तारा, विपत्ति तारा, क्षेम तारा, देन प्रत्यारी तारा, साधक तारा, एंड देन नैधन, मित्र एंड परम मित्र। ये जो 9 ताराज हैं इनको आपको मैच करना है अपने रिमाइंडर से
इन ताराओं में संपत, मित्र, परम मित्र, साधक एंड शेम, ये जो 5 ताराज हैं ये गुड ताराज माने जाते हैं। और जो बैड ताराज हैं वो हैं विपत, प्रत्यारी एंड नैधन। और जो जन्म तारा है वो न्यूट्रल या कई केसेस में वो अनफेवरेबल भी माना जाता है। तो आपको देखना ये है कि जो ब्राइड का तारा आया है वो क्या है, ब्राइड टू ग्रूम और ग्रूम टू ब्राइड। तो जैसे हमारे केस में अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें नंबर 1 आया था तो वो एक जन्म तारा था, और नंबर 8 जो कि मित्र तारा था। तो अगर दोनों तारा फेवरेबल आ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि मैच बहुत अच्छा है। अगर एक बैड और एक फेवरेबल आया तो हम बोलते हैं कि ओके है, बहुत बुरा नहीं है मैच, बट शादी चल जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही अनफेवरेबल या निगेटिव आते हैं तो फिर उस मैच को रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, मेरे ख्याल से आप लोग अपने आप इस चीज़ को लगा सकते हैं कुंडलियों में मैच मेकिंग के लिए, और एक अंदाज़ा लग जाता है कि जो मैच है वो सही होगा या नहीं होगा, आगे शादी टिकेगी नहीं टिकेगी, दोनों ब्राइड और ग्रूम में कंपेटिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। जबकि ये टेक्निक हमेशा मैच मेकिंग के लिए बोली जाती है, बट मेरा अपना मानना है कि हम किसी भी दो इंडिविजुअल की कंपेटिबिलिटी देखने के लिए ये टेक्निक लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उनमें आपस में कंपेटिबिलिटी रहेगी कि नहीं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, प्लीज़ डू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।